नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में हमारी सहयोगी मोनिका हमारे साथ मौजूद, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ज्ञान व्यापी की। आप जिस तरीके से बड़ा फैसला कोर्ट का आया, जिला अदालत ने यह बड़ा फैसला दिया है कि वजू खाने को छोड़कर बाकी के परिसर की जांच की जाएगी। एएसआई सर्वे की इजाजत जो है वो वाराणसी जिला कोर्ट ने दे दी है, जिसके बाद में हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। देखिए इस रिपोर्ट में। महादेव की जयकारी से बाबा की नगरी गूंज उठी और ज्ञान व्यापी पर वाराणसी अदालत के एक फैसले से भोले के भक्त बम बम हो गए। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के भक्तों की खुशी इसलिए क्योंकि ज्ञान व्यापी का सच सामने आने वाला है। कई दशकों के बाद नंदी का इंतजार खत्म होने वाला है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञान व्यापी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ज्ञान व्यापी परिसर की एएसआई सर्वे करने की इजाजत दी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि विवादित स्थल को छोड़कर पूरे कैंपस का बिना नुकसान पहुंचाए साइंटिफिक सर्वे किया जाए। जिला जज ने एएसआई डायरेक्टर को 4 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। उन्हें कोर्ट को बताना होगा कि वो सर्वे कैसे करेंगे। कोर्ट ने कहा है एएसआई को कि वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वजू टैंक को छोड़ के जो बैरिकेडिंग के अंदर पूरा परिसर है, उसकी पहली बार एएसआई द्वारा जांच होने जा रही है। एएसआई के जो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट हैं, वो जब ग्राउंड की सिचुएशन को स्पॉट इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद वो टेक्निक डिसाइड करेंगे। कितने दिन में हो जाएगा? पर जो भी टेक्निक होगी वो बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए। इन तरह के केसेस में एएसआई पहले स्पॉट इंस्पेक्शन करती है, जीपीआर लगता है, उसके बाद सर्वे की एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही क्रूशियल है। एएसआई ही इस केस को डिसाइड करा सकता है। आज तो खाली ऑर्डर की डेट थी और ऑर्डर हुआ है और कुछ नहीं हुआ। अब अभी ऑपरेटिव पोर्शन जिला जज साहब ने सुनाया है पढ़ के। अब ऑर्डर की पूरी कॉपी मिले कि इस ऑर्डर को एप्लीकेशन को स्वीकार करने के लिए कौन सा रीज़न उन्होंने कैसे इस नतीजे पर पहुंचे, जब अवलोकन किया जाएगा तब बताया जा सकेगा। अदालत के आदेश पर जल्द एएसआई की टीम ज्ञान व्यापी परिसर का सर्वे करेगी। सर्वे में 6 महीने का समय लग सकता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष जिला अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए, एक्सेप्ट उस एरिया का जो कि वजू खाना है, जिसका ऑलरेडी पहले से सर्वे हो चुका है। और फिर कार्बन डेटिंग के सिलसिले में ऑलरेडी केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। बहरहाल अब चूँकि ये जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है और मुस्लिम साइड उसके अगेंस्ट है, तो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार से जो सर्वे करने का आदेश पारित किया है, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह मंदिर का जो स्वरूप है, जिस पर लोग आपत्ति करते हैं, वो स्पष्ट हो जाएगा और कोर्ट को आदेश देने में कोई समस्या नहीं रहेगी। और ये निश्चित है कि वह मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद बनी, जो अभी भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। भोले के भक्तों की पूरी उम्मीद है कि एएसआई सर्वे से ज्ञान व्यापी का सच सामने आएगा, क्योंकि ज्ञान व्यापी परिसर में सर्वे के दौरान स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल चिन्ह मिले थे, जिससे हिंदू पक्षकारों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जल्द नंदी का इंतजार खत्म होगा। सनातन धर्म की जीत हुई तो हलचल हो गई, पूरे हिंदुस्तान में हलचल होगा। ये बिल्कुल हर हर महादेव। आज बहुत ही हर्ष का दिन है। ये वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार सारे प्रमाण मिल जाएंगे, तो उस दिन का आज ही मैं कह दे रहा हूँ कि ज्ञान व्यापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। वाराणसी अदालत का फैसला हिंदू पक्षकारों के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार बार बार एएसआई सर्वे का विरोध कर रहे थे। ज्ञान व्यापी परिसर की वैज्ञानिक जांच पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को इनकार कर दिया। जिला अदालत ने एएसआई सर्वे के आदेश दे दिए, लेकिन सवाल है कि मुस्लिम पक्ष को एएसआई सर्वे से आपत्ति क्यों है? क्या सच्चाई सामने आने से डर लग रहा है? सवाल ये भी, क्या एएसआई सर्वे से ज्ञान व्यापी का विवाद सुलझ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अस्सीघाट वाराणसी से वैभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, अब जब एएसआई सर्वे की मंजूरी मिल गई है, तो इसके लिए अब जो पूरी तैयारी है इसको अमली जामा पहनाने की, वो कहां तक पहुंची है?
बिल्कुल, कल कोर्ट से एएसआई सर्वे की मंजूरी मिलने के बाद कहीं ना कहीं से जो हिंदू पक्ष है उसके अंदर उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम इस वक्त बनारस के 80 घाट पर मौजूद हैं और आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं ये चारों वादनी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और सोहनलाल जी हैं, सुभाष जी हैं, सुधीर जी हैं और साथ ही न सिर्फ बनारस, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की जनता जो बनारस पहुंची है वो इस वक्त आपको घाट पर नजर आ रही होगी। हम शुरुआत में माफी से करना चाहेंगे क्योंकि नंदी का इंतजार कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। आपको क्या लगता है? खत्म होने वाला, अब खत्म हो गया कि सर्वे हो जाएगा तो खत्म ना हो गया। इतना दिन से प्रतीक्षा नंदी कर रही थी, अब नंदी का इंतजार भी खत्म हो गया। अब नंदी के आराध्य उनको मिलेंगे, जो दूर बैठ के नंदी इंतजार कर, अब उनके आराध्य मिल जाएंगे नंदी से। 80 घाट पर आप मौजूद हैं इस समय, क्या कहना चाहेंगे, कितना खुश हैं कल के फैसले के बाद से? कल के फैसले में हम लोग बहुत खुश हैं, पूरा सनातन धर्म खुश है, पूरा काशीवासी खुश है और हमारे जो साक्ष्य अब उभर के सामने आएंगे उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और एक नंदी की तपस्या जो हुई थी आज खत्म हो गई है। सीता जी, कल बहुत विश्वास था, सुबह जब मैंने आपसे बात की थी, उस विश्वास के पीछे की बड़ी वजह क्या है? विश्वास इसलिए पूरा था क्योंकि हम लोग सत्य के साथ है। आप जान ही रहे, इससे पहले जो सर्वे हुआ था उसमें हम लोग टच नहीं कर सकते थे, धूल नहीं हटा सकते थे। सर्वे के दौरान काफ़ी कुछ मिला लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं है। जब ये एसआई सर्वे होगा, वैज्ञानिक पद्धति से रडार के जरिए सर्वे होगा, तो जितना जो मंदिर के अवशेष है, टूटे हुए जो अवशेष है, जो तोड़ा गया है, वो अवशेष उसमें तो दबा दिया गया है, वो सारे सामने आ जाएंगे और सत्य से पर्दा हट जाएगा। जो बार बार हमारे ज्ञानवापी मंदिर को मस्जिद कहा जाता है वो भी भ्रम लोगों का दूर हो जाएगा। एसआई सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत महत्वपूर्ण है। एसआई सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे कि हम लोग का जो मंदिर है, ज्ञानवापी मंदिर है, उसमें माँ श्रृंगार गौरी भी है और बाबा के माध्यम से हम लोग को माँ श्रृंगार गौरी भी मिल जाएंगी। और ये मंदिर कितना पुराना है, इसका कितना मतलब आयु है, इस सब भी पूरे साक्ष्य। सुधीर जी, सुभाष जी और सोहनलाल जी, आपके पास हम लौटेंगे लेकिन तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। एएसआई सर्वे को लेकर मंजूरी मिल गई है, कितना उत्साहित आप लोग हैं? ज्ञानव्यापी में अब इंतजार खत्म होने वाला है नंदी का, कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है, बहुत खुश है इससे। कितना खुश आप लोग इस फैसले से हैं जो कोर्ट ने कल फैसला सुना? बहुत ज्यादा खुशी है। उत्साहित हैं आप लोग? लगता है नंदी का इंतजार खत्म होगा? खत्म होगा। आप तो नंदी के इंतजार के खत्म होने की बात जो है वो तमाम लोग कर रहे हैं। मैम, अगर आप बात करना चाहें, क्योंकि अच्छा कोई ना, हाँ सुभाष जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। एएसआई सर्वे को लेकर जो मंजूरी मिली है उसके बाद मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि साक्ष्यों का जो है वो अभाव था और इसी की वजह से एएसआई को लेकर बार बार फोर्स बनाया जा रहा था। देखिए, साक्ष्यों का कहीं अभाव नहीं है। साक्ष्य तो लोगों के दिलों में भरे पड़े हैं, पूरा इतिहास गवाह है, पूरा धर्मशास्त्र पुराण सब गवाह है, पूरा समझ लिया। फिर मौके पे भी जो सर्वे हमारा साधारण कमीशन हुआ था, जो बाह्य परिदृश्य का हुआ था, उसमें सारे साक्ष्य मंदिर के ही हैं। ये सब कमीशन रिपोर्ट, अधीक्षता कमिश्नर का जो रिपोर्ट है वो भी कोर्ट में है। लेकिन अब उन चूँकि अभी अधूरा पूरा सर्वे हमारा हुआ नहीं था, उस तहखाने के अंदर उन दीवारों की आयु क्या है, उस नेचर क्या है, उन दीवारों के, उन पत्थरों के, जो भवन, जो परिसर में जो मंदिर है उसके नेचर क्या है, ये साधारण कमीशन नहीं बता सकता है। तो इनको पूरी तरह संतुष्ट करने के लिए एएसआई जो अपनी रिपोर्ट देगा जांच के बाद, ये पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं। उसमें उस परिसर का एज पता चलेगा, आयु क्या है, इसका नेचर क्या है, मंदिर का है कि मंदिर मस्जिद का। इसलिए इनका आरोप कि जो है ये साक्ष्य नहीं है, इसलिए ये साक्ष्य ढूंढना चाह रहे हैं। साक्ष्य तो हमारे पूरे हैं, लेकिन वो साक्ष्य अंदर क्या है, हम चाहते हैं कि पूरी तरह संतुष्ट हों। संतुष्टि पूरी तरह से चाहते हैं। सोहनलाल जी, हमें याद है जब शिवलिंग रूपी वो आकृति मिली थी उसके बाद आपने सबसे पहला शब्द यही कहा था कि बाबा मिल गए। अब जब एएसआई सर्वे की अनुमति मिली है तो बहुत जल्दी प्रमाणिकता भी होने वाली है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम साक्षात प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हम देख रहे हैं कि साइंटिफिक ढंग से ये एएसआई के माध्यम से जिस तरह हमारे तीनों शिखर हैं जो 8 अप्रैल 1669 में जो ध्वंस किया गया था और ऊपर जो तीनों गुंबद थे एएसआई के बिल्कुल वैभव, लगातार आप बातचीत कर रहे हैं, हम दोबारा रुक करेंगे आपका, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है वो बता दें। एएसआई सर्वे पर शफीकुर रहमान